नमस्कार, स्पोर्ट्स फैक्ट्रियल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2024 में एक से बढ़कर एक मैच देखने को मिल रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स अपने घर में 200 से ज्यादा रन बनाकर हार रहा है। वहीं दूसरी तरफ एलएसजी बड़े बड़े स्कोर चेस कर रही है, छोटे छोटे स्कोर चेस नहीं कर पा रही है। तो देखिए भैया, आईपीएल का रोमांच चरम पर है। आरआर मस्त है, लेकिन आज मुकाबला खेला जाएगा ऋषभ पंत वर्सेस शुभमन गिल के बीच में। दोनों फ्यूचर स्टार हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। गुजरात की हालत खराब होती जा रही है, तो दिल्ली की हालत भी थोड़ी सी पतली ही है, क्योंकि पिछले मैच में हार मिली थी ऋषभ पंत की, वो धीमी पारी। वहीं शुभमन गिल की टीम इस बार थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि वापसी बीच बीच में कर रही है, लेकिन उस तरीके की वापसी कर नहीं पाई है जैसे कि दूसरे सीजन में करी थी। खैर, यह मुकाबला रोमांचक होगा। यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा, जहां पर होती है रनों की बारिश। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, ड्रीम 11 टीम, सब कुछ आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो जीटी वर्सेस डीसी हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं? हेड टू हेड रिकॉर्ड ये कहते हैं कि 4 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच में। 2 मैच जीते हैं डीसी ने, 2 मैच जीते हैं जीटी। यानी कि यहां पर है 50-50 का सौदा। 50-50 दोनों ने 2-2 मैच जीते हैं। तो यहां पर तो कोई नहीं कह सकता कि आगे की टीम है। लेकिन दिल्ली की बात करें तो जीटी वर्सेस डीसी हेड टू हेड इन दिल्ली में भी एक मैच हुआ है। उसमें एक मैच हुआ है जिसमें जीटी जीतने में कामयाब रही है, यानी कि दिल्ली को उसी के घर में हराकर चली गई थी जीटी की टीम। लेकिन ये नया साल है, नया सीजन है, नया कप्तान है, तो अब देखने वाली बात होगी कि इस साल क्या होता है। क्या दिल्ली अपने घर में वापसी करेगी और गुजरात को देगी मात? तो हेड टू हेड रिकॉर्ड हो गए दिल्ली में भी ओवरऑल। अब चलते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। तो जीटी प्लेइंग 11 वर्सेस डीसी क्या हो सकती है? तो शुभमन गिल है और रिद्धिमान साहा है, दोनों ओपन कर सकते हैं, करेंगे ये मान लीजिए। शुभमन गिल फॉर्म में चल रहा है, रिद्धिमान साहा बीच में इंजर्ड हो गए थे। हालांकि उतना अच्छा आईपीएल गया भी नहीं, 10, 20, 25, 30 यही इनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। साई सुदर्शन धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं। हालांकि पिछले साल वाला इंपैक्ट तो अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे टच में आ रहे हैं। इस साल एक अर्धशतक लगा चुके हैं, तो फॉर्म में तो है, बस वो बड़ी पारी आने का इंतजार है। डेविड मिलर बीच में इंजर्ड हो गए थे, केन विलियमसन खेले थे, केन विलियमसन भी कुछ कमाल नहीं कर पाए थे। हालांकि डेविड मिलर भी अब तक कुछ ऐसा कमाल नहीं कर पाए हैं। हालांकि एक मैच इन्होंने 42 रन की नाबाद पारी खेलते हुए जिताया था, लेकिन उसके बाद इनका जो थोड़ा सा रिकॉर्ड है वो डिप होता ही जा रहा है, प्रदर्शन खराब होता ही जा रहा है। अजमतुल्लाह उमरज़ई पिछले मैच में खेले थे, ठीक ठीक सा प्रदर्शन किया था। स्पेंसर की जगह खेले थे, तेज गेंदबाज थे जो, तो ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं, ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हैं, तो इनको एक प्योर ऑलराउंडर बोल सकते हैं। शाहरुख खान पिछले सीजन पंजाब से खेले थे, इस साल बड़ी उम्मीदों के साथ लिया था, लेकिन शाहरुख खान वो कमाल तो नहीं कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जिसके लिए वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं, वो अभी तक जादू नहीं देखने को मिला है। तो उम्मीद करेंगे कि दिल्ली के छोटे से स्टेडियम में इनकी छक्कों की बारिश आएगी। राहुल तेवतिया भैया क्या फिनिशर है, साल दर साल हर मैच में रन बनाता है, फिनिश करता है। लगता है कि पिछले मैच में फिनिश कर लिया, आज कोई करेगा, आज कर लिया, अरे अब कोई करेगा, बार बार कोई होगा, डेली डेली कोई कर सकते हैं। लेकिन ये खिलाड़ी है कि हर साल हर मैच में वही कारनामा करता रहता है। राशिद खान की गेंदबाजी अभी तक उतनी अच्छी रही नहीं है, बल्लेबाजी फिर भी ठीक ठीक रही है। गेंदबाजी बेकार तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एवरेज रही है। राशिद खान के कद के हिसाब से तो बेहद कमजोर रही है। हालांकि साई किशोर पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, बेहद अच्छी गेंदबाजी करी थी, और दिल्ली की पिच इनको सूट भी कर सकती है क्योंकि हाई एक्शन है और पिच स्पिनर्स को मदद करती है। नूर अहमद हो गए, नूर अहमद भी अफगानिस्तान के ही है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट ले रहे हैं और रन भी नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा मोहित शर्मा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में संदीप वॉरियर आ जाएंगे। तो बैलेंस बॉलिंग में तो ठीक ठीक लग रहा है, बल्लेबाजी में टेंशन है क्योंकि क्लिक नहीं कर पा रही है। तो जीटी की प्लेइंग 11 हो गई। अब डीसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए,
पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आज डेविड वार्नर खेल सकते हैं क्योंकि फिट हो चुके हैं। इसके बाद अभिषेक पोरेल, इनको नंबर 3 पे क्यों भेजा जा रहा है मुझे समझ में आ नहीं रहा, क्योंकि इससे अच्छा तो ऋषभ पंत खुद आ जाए, क्योंकि ऋषभ पंत बहुत नीचे बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप ये बात माने या ना माने। जैक फ्रेजर मैकग्रा 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, क्या लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बार बार छक्के मारते हैं, और जब से ये आए हैं तो दिल्ली थोड़ी सी जीत के ट्रैक पर आई है। ट्रिस्टन स्टब्स सीजन का 1-2 मैच खराब रहा था, लेकिन उसके बाद बल्ले से भी कमाल किया, एक मैच में तो 2 विकेट भी लिए, तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, फॉर्म में है, और इनके शॉट्स है ना बहुत ही अतरंगी होते हैं, तो इनकी जब बल्लेबाजी आए ना तो टेलीविजन आप छोड़ा मत करें। और शाई होप इस मैच में खेल सकते हैं। ऋषभ पंत जैसा कि बताया फॉर्म में है, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में धीमी पारी खेली थी, तो इनको ये अपने लिए बहुत ज्यादा रन छोड़ देते हैं, क्योंकि अभिषेक पोरेल उस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी नहीं कर पाते। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए मैटर करती है, तो अभिषेक पोरेल शायद यहां आ जाए और ऋषभ पंत को यहां खेलना चाहिए। अक्षर पटेल गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, बल्लेबाजी का इतना मौका मिला नहीं है, तो अक्षर पटेल ठीक ठीक। कुलदीप यादव तो भैया जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी नहीं जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, और जब से वापसी करी इन्होंने चोट के बाद तो दिल्ली अब थोड़ी सी वो वाली दिल्ली लग रही है। ईशांत शर्मा और मुकेश कुमार तो ये है तेज गेंदबाजी, इसके बाद खलील अहमद सब्स्टिट्यूट प्लेयर यानी कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में भी आ जाएंगे। तो दिल्ली के साथ भी वही दिक्कत कि बैटिंग ठीक है लेकिन यहाँ की बॉलिंग थोड़ी सी वीक है, और डेथ बॉलिंग खासकर बहुत ज्यादा वीक है। खलील हो, मुकेश हो, ईशांत हो, सब आते हैं, सब पिट के चले जाते हैं। तो दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 हो गई। अब बातचीत पिच रिपोर्ट के बारे में कर लेते हैं। तो जीटी वर्सेस डीसी पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट ये कहती है कि दिल्ली के पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है। बिल्कुल पिछला मैच देख लीजिए, रनों की बारिश हुई थी, छोटा मैदान है इसलिए छक्के भी बहुत लगते हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे चौके कम लगते हैं, छक्के ज्यादा लगते हैं, एक एक हाथ से बल्लेबाज छक्के लगा देते हैं, तो ये चीज आप भूलिएगा मत। यहां के पिच धीमी होती है, स्पिनर्स को मिलती है मदद, और दोनों ही टीमों में है अच्छे अच्छे स्पिनर। गुजरात की बात करें तो देखिए राशिद है, नूर है, साई किशोर है। दिल्ली की बात करें तो कुलदीप है और अक्सर है, ललित यादव भी आते हैं तो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। इस सीजन के पहले मैच में हुई थी रनों की बारिश, बहुत रनों की बारिश, तूफान आया था, और ये मैच भी हो हाई स्कोरिंग होने की उम्मीद है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं क्योंकि ड्यू फैक्टर भी रहेगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा, और आजकल तो हाई स्कोरिंग मैचेस चेज भी हो रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि दिल्ली पहले गेंदबाजी करे क्योंकि वीक गेंदबाजी और बाद में चेस कर ले। तो यह है पिच रिपोर्ट। अब आपकी फेवरेट सेगमेंट ड्रीम 11, लेकिन उससे पहले वो 5 खिलाड़ी कौन से होंगे जो आप अपनी टीम में लेंगे ही लेंगे। तो 5 खिलाड़ियों की बात करें तो देखिए शुभमन गिल को आपको लेना पड़ेगा, फॉर्म में है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपन करते हैं। साई सुदर्शन ऊपरी क्रम के बल्लेबाज है, फॉर्म में है, लेना पड़ेगा। राशिद खान गेंद से भी पॉइंट देंगे, बल्ले से भी पॉइंट देंगे, कैच भी तो अच्छी पकड़ते हैं। डेविड वार्नर को ले लीजिए और ऋषभ पंत को ले लीजिए। तो ये 5 खिलाड़ी जो आप अपनी टीम में जरूर लीजिएगा। अगर ये 5 खिलाड़ी नहीं लिए तो हो सकता है कि आप अपनी टीम अच्छी ना बना पाए और आपकी टीम जीत ना पाए। तो चलिए आगे, तो डीसी वर्सेस जीटी फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। ये है हेड टू हेड टीम यानी कि स्मॉल लीग टीम। तो विकेट कीपर में मैंने ऋषभ पंत को लिया है, सिर्फ अकेले ऋषभ पंत है मैंने, ठीक है ना। उसके बाद मैंने किसी को नहीं लिया है, यानी कि मैंने जीटीए से रिद्धिमान साहा को नहीं लिया है। बल्लेबाजों की बात करें तो मैंने डेविड वार्नर को लिया है, शुभमन गिल को लिया है, जैक फ्रेजर मैकग्रा को लिया है, साई सुदर्शन को लिया है, ट्रिस्टन स्टब्स को लिया है। तो 5 बल्लेबाज, और राउंडर्स में अक्षर पटेल और अजमतुल्ला उमरजाई, ये 2 ऑलराउंडर हो गए। बॉलर्स की बात करें तो राशिद, खलील अहमद और नूर अहमद। खलील अहमद बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, नूर और राशिद को आपको लेना पड़ेगा ही। अगर कैप्टन की बात करें तो मैं बना रहा हूं जैक फ्रेजर मैकग्रा को, और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं किसको? साई सुदर्शन को। तो 6 प्लेयर मैंने दिल्ली के लिए हैं और 5 प्लेयर मैंने लिए हैं जीटी के। तो ये है स्मॉल लीग की टीम, जिसको देखकर आप, मेरे को आज की टीम काफी बैलेंस दिख रही है क्योंकि पिछले 1-2 दिन की टीम अच्छी नहीं जा रही थी। अब स्मॉल लीग की टीम की तो बात हो गई, अब आपका फेवरेट टीम ग्रैंड लीग के बारे में भी तो बातचीत करना जरूरी है। तो ये लीजिए, आदेश दिया आपने और आ गई सामने। तो डीसी वर्सेस जीटी फैंटेसी टीम फॉर विनर टेक्स ऑल ग्रैंड लीग।
ग्रैंड लीग की टीम। विकेट कीपर में ऋषभ पंत यानी कि रिद्धिमान साहा यहां भी नहीं है। बल्लेबाजों में पृथ्वी शॉ लिया है, शुभमन गिल लिया है, साई सुदर्शन लिया है, डेविड वार्नर नहीं है मेरी ग्रैंड लीग की टीम में। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, राहुल तेवतिया, उमरजई, ये 3 ऑलराउंडर। उमरजई बॉलिंग भी करेंगे, अक्षर पटेल भी बॉलिंग करेंगे, तेवतिया को बॉलिंग देते नहीं है। और बॉलर्स की बात करें तो मोहित शर्मा को लिया है, कुलदीप यादव को लिया है, राशिद को लिया है और खलील अहमद को लिया है, यानी कि नूर अहमद नहीं है। तो कप्तान मैंने अपनी ग्रैंड लीग का बनाया है शुभमन गिल को और वाइस कैप्टन मैंने बनाया है कि ऋषभ पंत को, यानी कि दोनों ही टीम के कप्तान मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे ग्रैंड लीग की। तो ये ग्रैंड लीग की टीम आपको बताई, स्मॉल लीग की टीम बताई, आपको पिच रिपोर्ट बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताए, इसके अलावा पॉसिबल प्लेइंग 11 भी बताई। कौन सी टीम आपको मजबूत दिख रही है जरा कमेंट बॉक्स में तो बता दीजिए।